क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर की कल हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी। आज देखिए कन्वर्स उसका। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। कल आपने पढ़ा था अगर किसी ट्रायंगल की कोई एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल हो और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता हो अदर टू लाइंस को, तो वह उसे सेम रेशियो में डिवाइड करता है। आज आप उसको कन्वर्स पढ़ रहे हैं जिसमें आपसे कहा गया है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, तो बताना है जो लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल है। आपको एक ट्रायंगल ABC गिवन है जिसमें D इंटरसेक्ट AB at the point D and AC at the point E such that AD upon DB equal to AE upon EC. Prove that DE parallel BC. देखिए गिवन में इन ट्रायंगल ABC DE intersect AB at D and AC at E such that AD upon DB इक्वल टू AE अपॉन EC। देखिए आपसे कहा था कि इफ एनी लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, तो हमने एज्यूम करा हुआ है कि जो DE है वो BC ट्रायंगल ABC की AB साइड को पॉइंट D पर और AC पॉइंट को E पर इंटरसेक्ट करता है। किस प्रकार कर रहा है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। प्रूफ क्या करना है? देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड, मीन जो DE है वो BC के पैरेलल है। प्रूव दैट DE पैरेलल BC construction let in triangle ABC DE is not parallel BC। हमने ट्रायंगल ABC में DE एक लाइन जो गिवन है हमने मान लिया कि वो BC के पैरेलल नहीं है। तो जो DE है अगर BC पैरेलल नहीं है तो हमें कंस्ट्रक्शन करते हैं लाइन DF। सो ड्रॉ a line DF which is parallel to BC। देखिए ध्यान से हमने कहा कि DF लाइन ड्रॉ की है जो कि BC के पैरेलल है। तो प्रूफ में देखिए ऑन BPT थ्योरम इफ DF पैरेलल BC। BPT थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ था अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड दूसरे साइड को एक लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है तो वो उसे सेम रेशियो में डिवाइड करती है।
तो हमने डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है। तो बीपीटी थ्योरम से ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी इक्वेशन नंबर 1। बीपीटी थ्योरम जो कल पढ़ी थी आपने, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी, एंड गिवन देखिए क्या है, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए कंपेयर करते हैं तो मिलेगा ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। देखिए ए अपॉन एफ सी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए अपॉन एफ सी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, एडिंग 1 इन बोथ साइड। देखिए दोनों साइड पे हमने 1 ऐड कर दिया, तो ए एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इक्वल टू ए अपॉन ई सी प्लस 1। एलसीएम लेते हैं, देन ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ए प्लस ई सी अपॉन ई सी। देखिए फिगर में ए एफ प्लस एफ सी, अगर ए एफ में एफ सी ऐड करेंगे तो ए सी बन जाएगा, देन ए सी अपॉन एफ सी इक्वल टू, देखिए ए में ई सी ऐड करेंगे ए सी बन जाएगा, ए सी अपॉन ई सी। देखिए ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा ई सी इक्वल टू एफ सी। देखिए जो ई सी है वो एफ सी के इक्वल है, बट it is possible when E and F are coincide। coincide means एक के ऊपर एक हो, ये तभी पॉसिबल है जब E और F क्या हो, coincide हो। So our assumption is false। क्या assumption किया था कंस्ट्रक्शन में, हमने assumption किया था कि जो डी है वो पैरेलल नहीं है बीसी के, तो कौन पैरेलल है, डी एफ। देन डीई पैरेलल बीसी। देख लीजिए ध्यान से, आपको एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है जिसमें आपको कहा गया एक बी लाइन है जो AB और AC को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, मींस AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है। हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसमें एज्यूम किया कि जो DE है वो BC के पैरेलल नहीं है। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो हमने कंस्ट्रक्शन में एक ड्रॉ लाइन की है DF जो BC के पैरेलल है। बीपीटी थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो रिमेनिंग टू साइड्स को वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो जो डीएफ है वो पैरेलल है बीसी के, ये जो डीएफ है बीसी के पैरेलल है। देन एएफ अपॉन एफसी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी इक्वेशन नंबर 1, और एई अपॉन ईसी इक्वल टू एडी अपॉन डीबी ये गिवन है आपको इक्वेशन नंबर 2।
आपने 1 और 2 को कंपेयर किया तो आपको दिखाई दिया कि जो AF अपॉन FC है वो AE अपॉन EC के इक्वल है। आपने बोथ साइड 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड करने पर एलसीएम आपने लिया तो आया AF प्लस FC अपॉन FC इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। AF में FC ऐड करेंगे देन AC बन जाएगा, AE में EC ऐड करेंगे देन AC बन जाएगा, AC से AC कैंसिल हो गया, EC इक्वल टू FC। देखिए C दोनों में कॉमन है, इसका मीन्स है कि E और F क्या हो, कॉन्साइड होंगे। ये तभी पॉसिबल है जब ये क्या कॉन्साइड हो। सो अवर अज्यूमशन इज फॉल्स, दैट D पैरेलल BC।